मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त क्यों ज़रूरी है? ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए? इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? और किस तरीके से आप अपने आप को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डाल सकते हैं? इन सारे विषयों पे हमने अलग अलग जगह वीडियोस बनाए हैं। आप चाहें तो इन सबको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में देख सकते हैं, या तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी ये सारे के सारे मेंशन हैं। तो दोस्तों, आज हम एक नई बात लेके आए हैं कि किस तरीके से ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हर किसी साधक को ऐसी 3 शक्तियां मिलती हैं जो अपने आप में ही उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और वो इनको किस तरीके से अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये शक्तियां पाने का सबसे पहले तरीका, तो जो इसका पहला तरीका है वो ये कि आपको रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना होगा, रोज बिना कोई गैप किए। दोस्तों, अगर आप ये एक काम कर लेते हैं तो उन 3 शक्तियों में से 2 शक्तियां तो आपको अवश्य मिलेंगी। अब इससे अगर आप एक लेवल और ऊपर हैं और आप उठने लगे हैं, लेकिन अब आप ध्यान में, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने के एक लेवल और ऊपर उठना चाहते हैं। इसके बाद दूसरा, कि एडवांस स्टेज में आपको हमेशा ये ट्राई करना है कि किसी गुरु का, किसी मेंटोर का हाथ आपके सर पे हो। इससे जो थर्ड पावर है वो भी आपको ज़रूर मिलेगी। सो दोस्तों, बात ऐसी है कि जब भी ब्रह्म मुहूर्त के समय आप ध्यान करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जितने भी हमारे देवी देवता, साधु संत ब्रह्म मुहूर्त के समय सूक्ष्म रूप में इस सृष्टि पे निवास करते हैं और इस सृष्टि के समीप रहते हैं। उनके ऐसा करने से जो उन ध्यान कर रहे साधक को उनकी पावर मिलती है और उनके अंदर की एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। अगर आप इस समय पे ध्यान करेंगे तो आप उनकी एनर्जी ऑब्जर्व कर पाएंगे और आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब दूसरी पावर, दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हैं या ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ उठने मात्र से आपकी जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से कई लोग अपनी कामयाबी से चूक जाते हैं क्योंकि वो सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाते, वो अंडर प्रेशर कोई डिसीजन नहीं ले पाते, या फिर जैसे ही वो चॉइसेस देखते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो डिसीजन नहीं ले पाते। तो ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ उठने मात्र से आपको ये शक्ति मिलेगी और आप अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस बना पाएंगे। दोस्तों, जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ने के कारण आपका धैर्य और आपका पेशेंस बढ़ता है, जिसकी वजह से कभी भी अंडर प्रेशर होके या कभी भी अगर रैंडमली भी कोई डिसीजन आपको ज़रूरी लेना हो तो आप उसे आराम से बिना पैनिक किए पूरे पूरे कंसंट्रेशन के साथ, ध्यान के साथ, एकाग्रता के साथ आप वो डिसीजन ले पाएंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिसीजन आपके लिए सही साबित होगा, क्योंकि वो आपने पूरी तरीके से सोच समझ के लिया है। अब दोस्तों, तीसरी शक्ति, तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे शरीर में 7 अलग अलग तरीके के चक्र होते हैं। सबसे नीचे कुंडलिनी स्थित होती है, जहां से आपकी ऊर्जा उठते हुए मूलाधार चक्र से होते हुए सहस्त्रार चक्र तक जाती है। और दोस्तों, इसी तरीके से हर चक्र के अपने अलग गुण होते हैं। अगर आप चक्रों के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। हम आपके भी इसके ऊपर और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। और जैसे जैसे ये जो एनर्जीज हैं जो नीचे से उत्पन्न हो रही हैं, ये जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आपके चक्र हैं उनको छूती हैं, उनसे प्रभावित होती हैं, तो उनकी शक्तियाँ, उन चक्रों की जो शक्तियाँ हैं वो आपको मिलती हैं। इसके लक्षण हो सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, आपका ध्यान का जो लेवल है वो बढ़ जाए, आप पूर्व में घटने वाली जो चीज़ें हैं उनको आपको दिखना, आपके अंदर आकर्षण क्षमता का बढ़ जाना। ये सब हमारे चक्रों की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स होती हैं और हर चक्र अपने साथ एक अलग पावर रखता है। लेकिन दोस्तों, ये सारी जो हमने आपको जो तीसरी शक्ति बताई है, ये एक हाई लेवल मेडिटेशन स्किल है। इसके लिए समय देना पड़ेगा और
एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप ये ट्राई कर रहे हों या फिर जब आप इस लेवल पे पहुंचने वाले हों तो आपके साथ किसी गुरु या मेंटोर का आशीर्वाद, उसका साथ ज़रूर रहे। लेकिन इसके अलावा जो पहली 2 शक्तियाँ हैं, जो पहले 2 लेवल्स हैं, उनको आप ज़रूर पार कर सकते हैं। उनमें अपनी कोशिश बढ़ाइए, उनकी तरफ पहले ध्यान कीजिए, एक छोटा-छोटा करके स्टेप लीजिए, उन शक्तियों को प्राप्त कीजिए और जब एक बार आप उन शक्तियों को मेंटेन करना सीख जाएँगे, तो आप धीरे से इस जो तीसरा पड़ाव है, इसको भी पार कर लेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इससे जुड़े कोई भी सवाल हों, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख के बताइए। हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके से ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।